Welcome all, this is Himanshu Agarwal. I'm here with the topic freedom of speech and expression. Okay, earlier we have already uploaded a video on freedom of speech brief introduction. You can watch that video, and here we are moving towards. So, in this video, we'll talk about Article 19 freedom of speech and expression. This right of freedom of speech and expression gives every citizen the right to express his views, opinions, beliefs and convictions. ओके अपने जो राइट्स हैं सिटीजन्स के, उनको ये राइट दिया है इस इंडिविजुअल ने, इंडिविजुअल्स को इस जो आर्टिकल है उसने ये राइट दिया है दैट दे कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, बिलीव्स एंड कन्विक्शंस बाय राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ और एनी अदर मैनर. तो आपको ये समझना है कि जो ये आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हुई है, इट डायरेक्टली प्रोवाइड्स द राइट्स टू द इंडिविजुअल्स दैट दे कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज, opinions, beliefs, convictions through any kind of media like writing, printing, picturing or by word of mouth or any other manner. Okay, there is a set of criteria when something is provided to the citizens. It also provides a criteria to follow that. So in this manner, Supreme Court also suggested or say held a criteria for this. In this ये जो criteria है यही तक फ्रीडम ऑफ स्पीच को मेनली माना जाए, इसके बियॉन्ड ना माना जाए. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया. इसके अंदर पहला पॉइंट है राइट टू स्प्रेड वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स वाइडली. ठीक है, तो इसमें है कि अपने तो राइट्स आप अपने तो जो व्यूज हैं वो आप बता सकते हो, कहीं पर फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हो. ठीक है, एज वेल एज दूसरों के व्यूज क्या हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, उनको भी आप फ्रीली कहीं पर भी शेयर कर सकते हो. यू हैव दैट राइट. ओके, सेकेंड पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस. ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इसको हम एक नोट में भी पढ़ेंगे. ये है क्या, इसमें ये होता है कि प्रेस जो है, हमारे मीडिया जो है, इसे फ्रीडम ऑफ मीडिया भी बोलते हैं. ठीक है ना, तो इसको भी राइट है कि ये विदाउट एनी सेंसरशिप ऑफ गवर्नमेंट से प्री डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होती है इसको कि क्या बोलने वाले हैं. ठीक है, तो मीडिया इज फ्री टू रिलीज समथिंग, स्पीक समथिंग. ठीक है, किसी चीज पे अगर उन्हें बोलना है तो वो खुल के बोल सकते हैं. ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सेपरेटली थोड़े नोट्स जो मैंने बनाए हैं लेटर ऑन, जब आप थोड़ा इस पूरी वीडियो को देखेंगे उसके लास्ट में हम करते हैं. थर्ड पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट. इसमें है कि कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, ठीक है, एड्स जो आप देखते हैं, ये टीवी पर भी आते हैं, न्यूज़पेपर पे भी आते हैं. ठीक है, प्रिंटेड मीडिया जितनी भी है उन पे भी आते हैं, और जो सुनने वाली मीडियाज हैं उन पे भी आते हैं. ठीक है ना, तो ये एक फ्रीडम दी गई है कि कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट कैन बी पब्लिश्ड एनीवेयर. ठीक है, ये आपको फ्रीडम है, इतना समझना है. बाकी इसको ब्रीफ में और से इसको थोड़ा डेंस में समझना चाहते हैं तो फिर आप जाके पढ़ भी सकते हैं सेपरेटली, बट इसमें इतना कुछ है नहीं. आगे देखिए, राइट टू टेलीकास्ट. राइट टू टेलीकास्ट का मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स. इसमें यह है कि राइट टू ब्रॉडकास्ट ये आता है कि आप क्या चला सकते हो. ठीक है, इसको भी, इसके लिए अलग एक्ट भी है. ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं. बट टेलीकास्ट में ये है कि आप देखते होंगे टीवी चैनल्स जितने आते हैं, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का एक वे बना हुआ है. ठीक है, तो ये भी ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स हैं सिटीजन्स पे. वो कभी भी ये नहीं बोल सकता कि सरकार बोले कि यही चैनल चलाओगे आप, या फिर मतलब इसी पे कुछ ना कुछ दिखाओगे आप. तो ऐसा नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं. ठीक है, एंटरटेनमेंट के चैनल्स भी हैं, न्यूज़ के चैनल्स भी हैं, हर तरह का चैनल है. ठीक है, आगे देखिए, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज. इसका मतलब ये होता है कि एक सिटीजन को, एक इंडिविजुअल को कंट्री में रह रहा है तो उसको ये राइट है कि ही और शी कैन आस्क द गवर्नमेंट व्हाट इट इज डूइंग. ठीक है, इन रियलिटी, कि वो क्या कर रही है, क्या एक्टिविटीज है उनकी, उसको जानने का अधिकार है. इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, आर्टिकल 19. ठीक है, ये आर्टिकल 19 फ्रीडम है. ठीक है, राइट टू फ्रीडम्स हैं. ठीक है, तो इस केस के अंदर ये सब जो राइट्स हैं फॉल करते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर.
आगे देखिए फ्रीडम ऑफ साइलेंस, इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे अच्छे से कि मैं बताता हूँ कि फ्रीडम ऑफ साइलेंस में होता क्या है। ठीक है, राइट टू पिकेटिंग डिमॉन्स्ट्रेशन बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। पिकेटिंग क्या होती है? पिकेटिंग ये होता है कि एक प्लेस पे गैदर हो जाना। ठीक है, कि जब लोग किसी चीज को विरोध करने के लिए, ठीक है, किसी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ पे? ऐसी जगह इकट्ठे होते हैं जो कि जहाँ एक्टिविटी हो रही है और कोई इवेंट हो रहा है, लाइक किसी बैंक के सामने खड़े हो जाना, जो कि एसेंशियल सर्विसेज हैं। ठीक है, तो वहां पे खड़े हो जाना, और वहां जो है एक लाइन खींच के, पिकेट लाइन बोलते हैं, और जो ये कर रहे होते हैं उन्हें पिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, पिकेट्स बोलते हैं। उसमें ये होता है कि वो दूसरों को भी अलाउ नहीं करते कि आप भी अंदर जाओ। ठीक है, लाइन खींच दी उन्होंने, तो उनका मतलब ये होता है कि उन्होंने और लोगों को भी मना कर दिया कि तुम भी नहीं जाओगे। ठीक है, अपने किसी पर्पस के लिए या फिर जो कोई कॉज है उसको फुलफिल करने के लिए वो ऐसा करते हैं किसी जगह पर। ठीक है, तो उसे पिकेटिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे डिमॉन्स्ट्रेशन है, बट राइट टू स्ट्राइक के बारे में पढ़ेंगे। राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल राइट। ठीक है, इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्सेशन। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्सेशन जो होता है आपका, ठीक है, आजकल इंटरनेट भी हम यूज करते हैं कॉन्वर्सेशन के लिए, फोन का भी इस्तेमाल करते हैं कॉन्वर्सेशन के लिए। तो वो जो कॉन्वर्सेशन है वो कोई ना कोई सुन रहा है। ठीक है, या इन द सेंस कि उसकी मॉनिटरिंग कहाँ हो रही है, मॉनिटरिंग करने के राइट्स किसी न किसी पे हैं। बट फंडामेंटल राइट्स कब राइज होगा किसी सिटीजन का? जब इट विल बी अनऑथराइज्ड, इट विल बी यूज्ड इन अनऑथराइज्ड वे। ओके, सॉरी, जब ये टैपिंग ऑफ टेलीफोन है, ठीक है, जब इसको एक अनऑथराइज्ड वे में यूज किया जाता है, तो ये जो यूज कर रहा है उसको, उसके खिलाफ एक वेपन बन जाता है कि आप उसके खिलाफ एक ट्रायल डाल सकते हैं। ठीक है ना, सूट फाइल कर सकते हैं इस बेसिस पे कि आपका राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्सेशन कहें, ये वायलेट हुआ है। ठीक है, आगे देखिए राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर। जो मैंने कहा, प्री सेंसरशिप का मतलब होता है पहले से कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या पब्लिश होगा न्यूज़पेपर में। अगर कोई चीज पब्लिश होनी है तो विदाउट प्री डिस्कशन, ठीक है, इन द सेंस कि कोई ऐसा व्यक्ति ये मना नहीं कर सकता कि ये पब्लिश नहीं होगा, ये पब्लिश होना चाहिए, ये पब्लिश नहीं होगा, ये पब्लिश होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर कोई ऐसा करता है तो ये राइट वायोलेट होता है। ठीक है, आगे देखिए राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। बंद का मतलब होता है, आपने सुनते होंगे, भारत बंद हुआ या कोई जगह बंद हुई जहां सिटीजन्स वगैरह मतलब अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट ने कह दिया कि आज भारत बंद है तो एक्टिविटीज नहीं होंगी एसेंशियल, कोई बाहर ना निकले, घर पे ही रहे। ठीक है ना, इट इज समहाउ अ स्ट्राइक वी कैन से। ठीक है, तो ये है कि आपके जब जो बंद हो रहा है उस टाइम पे कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ऐसी चीज के लिए बंद कर रही है जो कि वैलिड नहीं है, तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क इट कि ये क्या है, आप अपने राइट को वायलेट ऐसे नहीं होने देंगे। ठीक है ना, तो वो भी चीज है। अब हम डिस्कशन करेंगे इनका डीपली कि जो मैं बोल रहा था आपसे क्या होता है। इंपोर्टेंट नोट्स में हमने देखा राइट टू पिकेटिंग, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन, आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करने का और पिकेटिंग का अधिकार है, बट स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। ये क्यों है? तो पिकेटिंग क्या है? पिकेटिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट करने का एक फॉर्म है इन विच पीपल गैदर आउटसाइड अ प्लेस। एक प्लेस के बाहर खड़े हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और वर्क और लोकेशन वेयर एन इवेंट और एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस, जहाँ पे कोई इवेंट है या फिर कोई एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, दैट इज बीइंग डन। ठीक है, वहाँ पे हो रही है, एंड दिस इज डन टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम गोइंग इन। ठीक है, और दूसरों को वो रोक लेते हैं कि आप भी नहीं जाओगे, आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, उस तरह से कि किसी चीज को बंद करने के लिए, ठीक है, क्रॉसिंग द पिकेट लाइन। बट इट कैन ऑल्सो बी डन टू ड्रॉ पब्लिक अटेंशन टू अ कॉज। कभी कभार ये इसके लिए भी होता है कि पब्लिक जो होती है, जो ऐसा करती है, जो लोग गैदर हो जाते हैं एक प्लेस पे और होने नहीं देते एक्टिविटीज को, तो वो ये इसलिए भी करते हैं कि एक जो कॉज है उनका, जिस वजह से वो ये कर रहे हैं, उसकी तरफ पब्लिक अटेंशन वो ले पाए। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है, इंटरेस्टिंग है। आगे देखिए राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक क्या होता है कि राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप स्ट्राइक कर दो, ये एक लीगल राइट है। ठीक है, बट अ लीगल राइट।
ये एक लीगल राइट है। अगर कोई पूछता है एग्जाम में कि इज राइट टू स्ट्राइक अ फंडामेंटल राइट और नॉट, एक्सप्लेन, तो उसमें बोलेंगे आप राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल राइट। ओके, तो आप देखें इसमें देयर आर स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस अटैच्ड टू इट। जब लीगल राइट्स की बात की जाती है तो आप हमेशा ही देखेंगे कि कोई ना कोई स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस होंगे जो उसके साथ अटैच्ड होंगे, ठीक है। कोई कंडीशंस होंगी या रेस्ट्रिक्शंस, मना करने वाले ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे कि आप ये नहीं कर सकते हो, जो इससे अटैच्ड होंगे, ठीक है। और जो कि आप पढ़ सकते हो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, ठीक है। एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, right to strike is not a fundamental right, it is a legal right and there are some statutory restrictions attached to it, ठीक है। ये आपको समझना है। आगे देखिए, if someone prohibits the publication of a matter on a burning topic of a day in a newspaper and decides himself what should be published or what not in advance, it is simply an encroachment of the right of freedom of speech and expression। जो मैंने बोला था आपसे कि प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, ये नहीं कर सकता है कोई, कि कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है कि वो डिसाइड करेगा कि व्हाट शुड बी पब्लिश्ड ऑन अ न्यूज़पेपर और व्हाट नॉट, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप ऐसा राइट डिमांड कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट से कि मेरे राइट का वायलेशन हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई पब्लिश करना चाहता है किसी बर्निंग टॉपिक पे कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में, तो उस केस के अंदर ही कैन इजीली डू दैट, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ साइलेंस की बात कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बोल रहा था कि फ्रीडम ऑफ साइलेंस को डीपली स्टडी करेंगे। इस केस के अंदर दिस गिव्स द राइट टू इंडिविजुअल्स टू रिफ्यूज टू आंसर क्वेश्चन फ्रॉम लॉ एनक्रोचमेंट ऑफिसर्स और कोर्ट ऑफिशियल्स टू अवॉइड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपने इतनी जल्दी मैंने पढ़ दिया कि कुछ चीजें समझ नहीं आई होंगी। इसमें आप ये समझिए कि जो फ्रीडम ऑफ साइलेंस है वो ये बता रहा है कि आप इंडिविजुअल्स जो हैं, ठीक है, उनको ये राइट देता है कि आप सिंपली मना कर सकते हो आंसर करने का क्वेश्चंस के, ठीक है। जो क्वेश्चंस अगर कोई लॉ ऑफिसर्स है या फिर लॉ एनक्रोचमेंट ऑफिसर्स हैं या कोर्ट है, अगर कोई चीज पूछ रही है, ठीक है, और आप जानते हो कि वहां पे आप चाहते नहीं हो कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो, आप खुद बीच में आए उस चीज में, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी नहीं चाहता है कि इस केस में मैं भी घसीटा जाऊं या लाया जाऊं, ठीक है। उस केस के अंदर ही कैन रिमेन साइलेंट, ठीक है, ये उसका राइट है, वो शांत रह सकता है। दिस गिव्स द राइट टू इंडिविजुअल्स टू रिफ्यूज टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम लॉ एनक्रोचमेंट ऑफिसर्स और कोर्ट ऑफिशियल्स टू अवॉइड सेल्फ इंक्रिमिनेशन व्हेन क्वेश्चनड, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं बताना चाहता है, ठीक है, कोर्ट को भी नहीं बताना चाहता है और जो ऑफिसर्स उससे पूछ रहे हैं उनको भी नहीं बताना चाहता है, उनके आंसर्स नहीं देना चाहता है, ठीक है, तो वो ना दे, ये उसका राइट है, ठीक है। आगे देखिए, नो ज्यूरी कैन ड्रॉ एडवर्स इन्फ्रेंसेस अगेंस्ट सच एन इंडिविजुअल। कोई भी ज्यूरी जो है, ठीक है, वो कभी भी एडवर्स इन्फ्रेंसेस ड्रॉ नहीं कर सकती है। वो ये नहीं कर सकती है कि आप अगर हमें नहीं बताएंगे तो फिर आपके खिलाफ फैसला दे देंगे हम, कोई ऐसा सबूत भी नहीं है कि उसको वैलिड कर रहा हो, ठीक है ना। तो वो एडवर्स जो है वो उसे फोर्स नहीं कर सकती है, मैनिपुलेट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको, और ये इस राइट का ना काफी आप अगर पढ़ेंगे स्टडी में, इसे कंसिडरेशन में लेंगे तो इसके काफी सारे एप्लीकेशंस और डिसएप्लीकेशंस भी हैं कई कंट्रीज में, ठीक है। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा वैलिड है, कहीं कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ही नहीं मिलेगा आपको इसका, बट ये वैलिड होगा। लाइक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने एक सेट ऑफ, ऐसा नहीं है कि वहां पे ये जो राइट टू साइलेंस है, ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ साइलेंस है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, बट फिर भी वहां की जो फोर्स है, पब्लिक है, ठीक है ना, और पुलिस है, वो इस चीज का ध्यान रखती है कि ये चीज फॉलो की जाए। नेक्स्ट आ जाइए फ्रीडम ऑफ द प्रेस। फ्रीडम ऑफ द प्रेस में जो मैंने बोला, दिस इज अ राइट टू सर्कुलेट ओपिनियंस थ्रू वेरियस मीडिया इंक्लूडिंग प्रिंटेड मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विदाउट सेंसरशिप विद द गवर्नमेंट। जो मैंने बोला था वो एग्जैक्टली है कि विदाउट सेंसरशिप विद द गवर्नमेंट का मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा मीडिया गवर्नमेंट से पूछने के बाद ही कोई चीज, इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रॉडकास्ट करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। दिस इज अ राइट ऑफ मीडिया दैट इट कैन पब्लिश और से इट कैन ब्रॉडकास्ट एनीथिंग, ठीक है, जो कि जो एग्जैक्ट इश्यू है वो बता सकती है, ठीक है, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, उसके किसी इन्फ्लुएंस के बिना, ठीक है। तो ये राइट है फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है। आगे देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, मॉनिटरिंग ऑफ टेलीफोन एंड इंटरनेट बेस्ड कॉन्वर्सेशन।
जो टेलीफोन है और इंटरनेट बेस्ड कॉन्वर्सेशंस हैं उनकी मॉनिटरिंग जो होती है बाय थर्ड पार्टी इज कॉल्ड फोन टैपिंग। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज फोन टैपिंग, तो फोन टैपिंग इज सिंपली एन एक्टिविटी इन विच मॉनिटरिंग ऑफ टेलीफोन एंड इंटरनेट बेस्ड कॉन्वर्सेशन बाय थर्ड पार्टी इज डन, ठीक है, इज परफॉर्म्ड। तो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा जो मॉनिटरिंग की जाती है आपकी फोन जो कॉन्वर्सेशंस हैं उनकी, और आपके टेलीफोनिक जो इंटरनेट बेस्ड हैं, ठीक है, उनकी, तो उस केस के अंदर उसको उसे एक ऑथराइज्ड वे में किया जाना चाहिए, ना कि अनऑथराइज्ड वे में, ठीक है। अगर ऐसा होता है अनऑथराइज्ड वे में कोई करता है तो इट इज अ सिंपली वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये आपको समझना है। Thanks for watching this video and giving a valuable support. We are always here to support you guys, and we will upload more interesting videos on further topics. Thank you very much.